Good morning to all. Ninth class. See your page number 21. भाषा सूत्रम फर्स्ट. नामानि स्वरांत शब्दानां भेदाः. यहाँ जो है आपको स्वरांत शब्द बता रहे हैं. स्वरांत मीन्स जिन शब्दों के लास्ट में स्वर आता है. जैसे हम बोलते हैं देव एंडिंग इन अ. एंडिंग इन अ का मतलब होता है कि जिसके लास्ट में अ आता है, यानी कि जिसके लास्ट में स्वर आता है. अस्वर है. स्वर और व्यंजन अ आ ई उ ऊ रु लृ ए आई ओ औ, ये इतने स्वर माने जाते हैं. आहा इनको आयोगवाहु कहा जाता है. और क से लेकर ह तक जितने भी वर्ण हैं उन सभी को व्यंजन कहा जाता है. तो देखिए यहाँ आपके कौन कौन से शब्द हो गए हैं बता रहे हैं आपको. पिछले साल के अकारांत आकारांत. अकारांत पुल्लिंग देव और अकारांत नपुंसकलिंग वन, ये दोनों हो गए थे. अभी आकारांत में एक ही रहते स्त्रीलिंगी शब्द है माला, वो भी आपका हुआ है. इकारांत में कवि मति वारी रसवई, ये तीनों भी आपके हुए हैं. उसके बाद है दीर्घ इकारांत, उसमें है नदी, वो भी आपका पिछले साल ही हुआ है. तो यहाँ तक के शब्द जो है आपके पिछले साल हुए हैं. अकारांत आकारांत ईकारांत और दीर्घ ईकारांत. उसके बाद है उकारांत, इस साल है अभी आपको जो हम शुरू करने वाले हैं. तो उसमें है भानु धेनु मधु. भानु बोले तो सूर्य, धेनु बोले तो काऊ और मधु बोले तो शहद. उकारांत में है दीर्घ उकारांत में वधु. उसके बाद रुकारांत में है पितृ कर्तृ मातृ श्वश्रु. रुकारांत शब्द नपुंसकलिंग के नहीं होते हैं. तो देखिए यहाँ एक चित्र आपको दिया है. यहाँ चित्रम अकारांत शब्द समानार्थक उकारांत शब्द. यहाँ एक शब्द अकारांत दिया है और उसको समानार्थक शब्द दिया है जो कि उकारांत होगा. देवः प्रभुः, दोनों का मतलब गॉड ही होता है. सूर्यः भानुः सहस्रांशुः सन. वातः वायुः मीन्स हवा. वृक्षः तरुः मीन्स ट्री पेड़. तो एक अकारांत दिया है और उसको समानार्थक उकारांत दिया है. दूसरा देखिए चित्रम शिक्षकः गुरुः मीन्स टीचर. सत्वः पशुः एनिमल. चंद्रः इंदुः हिमांशुः द मून. वंशी वेणुः बांसुरी. तो एक समानार्थक शब्द ये आपको यहाँ दिए हैं उन्होंने कि इनके जगह इन शब्दों का भी आप यूज़ कर सकते हैं. यूज़ कर सकते हैं नहीं, आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि इस साल आपको उकारांत शब्द के बहुत सारे रूप जो है आपके लेसन नंबर 3 में आए हैं. तो इसी के कारण ये हम आपको पहले बता रहे हैं टेबल, ताकि वो लेसन पढ़ाते समय आपको मुश्किल ना चली जाए. तो देखिए सूर्य नाम तेजो गोलः. सूर्य बोले तो एक तेज का गोला है. सूर्य स वर्णनम ऋग्वेदे वर्तते, और इस सूर्य का वर्णन भी ऋग्वेद में है. सूर्यात् सर्वे प्रकाशम लभन्ते, सूर्य से सभी को प्रकाश मिलता है. सूर्यम परितः सर्वे ग्रहाः भ्रमन्ति, सूर्य के आजू बाजू में ही सब ग्रह घूमते हैं. सूर्येण ग्रहमंडलम शोभते, सूर्य के द्वारा ही यह पूरा हमारा ग्रहमंडल, यह सोलार सिस्टम शोभायमान होती है. सूर्य अतीव ऊर्जा वर्तते, सूर्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती है. सूर्य अस्माकं देवता, यह जो सूर्य है ये हम देवता मानते हैं. सूर्याय नमः, हे सूर्य रक्ष माम, सूर्य के लिए नमस्कार है. हे सूर्य देव हमारा रक्षण करो. अब ये जो मोटा टाइप में दिए हुए शब्द है सूर्य, सूर्य से, सूर्यात्, सूर्य, सूर्यम, सूर्य, सूर्याय, सूर्य और हे सूर्य, ये सब विभक्ति के रूप है अकारांत पुल्लिंगी शब्द के. अभी इनके जगह दिए हैं आपको उकारांत इस साल के. भानु नाम तेजोगोलः, मीनिंग वही है. भानोः वर्णनम ऋग्वेदे वर्तते. भानोः सर्वे प्रकाशम लभन्ते. भानुं परितः सर्वे ग्रहाः भ्रमन्ति. भानुना ग्रहमंडलम शोभते.
भानौ अतीव ऊर्जा वर्तते, भानुः अस्माकं देवता, भानवे नमः, हे भानो रक्ष माम। ये उकारांत शब्द के वही रूप दिए हैं जो इधर अकारांत शब्द के थे, तो इनके जगह ये शब्द यहाँ यूज किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये भानु का टेबल किस तरह से, अभी जिस तरह से अकारांत शब्द के टेबल रहते हैं आपको पता है देवमाला वन, तो उसी तरह से उकारांत शब्द के भी अभी टेबल होते हैं। तो ये उकारांत शब्द के जो टेबल है वो देखते हैं। पेज नंबर 22 निकालना है आपको। पेज नंबर 22, ये देखिए पेज नंबर 22, यहाँ दिया है उकारांत भानु शब्द है वो अभी आपको देखना है। ये देखिए भानु, भानु उकारांतम पुल्लिंगम नाम। ये भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य, और ये कौन सा है तो उकारांत है। अच्छा, इसे उकारांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लास्ट में उ आता है, उ लास्ट में आता है। ये आपको कैसे समझना है? क्योंकि भानु यह मेन शब्द है, इसका अगर वर्ण विग्रह कर देते हैं तो भ प्लस आ प्लस न प्लस उ, भानु, इस तरह से आता है। तो इसके लास्ट में उ आने के कारण उकारांत कहा जाता है। और पुल्लिंग है सूर्य, वह सूर्य, तो पुल्लिंग में आता है, इसके कारण पुल्लिंग है। तो चलो देखते हैं। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचनम का मतलब होता है सिंगुलर, द्विवचनम का मतलब होता है ड्यूएल या दोनों के लिए, और बहुवचनम का अर्थ होता है प्लूरल। एक वचन और बहुवचन ये तो आपको पता है, क्योंकि ये मराठी भी में भी है, ये इंग्लिश में भी है, ये हिंदी में भी है। लेकिन यह जो द्विवचन है, द्विवचनम, तो यह खाली संस्कृत में ही आता है, दूसरे मराठी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आता है। ज़्यादातर बोथ टू बोलते हैं इस तरह से, और मराठी में हे दोगे, हिंदी में वह दोनों, इस तरह से। तो ये देखिए हमारे यहाँ द्विवचन भी दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भानु उकारांतम पुल्लिंगम नाम, भानुः भानु भानवः प्रथमा, भानुं भानु भानून द्वितीया, भानुना भानुभ्यां भानुभिः तृतीया, भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः चतुर्थी, भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः चतुर्थी, भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः पंचमी, भानोः भानवोः भानूनां षष्ठी, हे भानो हे भानवोः भानो भानवोः भानुषु सप्तमी, हे भानो हे भानु हे भानवः संबोधनम। तो देखिए ये थे विभक्ति के रूप। अभी इसका अर्थ भी आपको देखना है। पिछले साल आपने देव शब्द के मीनिंग देखे थे, क्या? देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवः का अर्थ लिखा था वन गॉड, देवौ टू गॉड्स, देवाः मेनी गॉड्स। तो इसी तरह के अर्थ आपको अभी भानु के यहाँ भी लगाने हैं। तो भानु मीन्स द सन, अदरवाइज वन सन, भानु टू सन्स, भानवः मेनी सन्स, एक सूर्य, दो सूर्य, अनेक सूर्य। भानुम भानु भानुन द्वितीया, एक सूर्य को, दो सूर्यों को, बहुत सूर्यों को। टू वन सन, टू टू सन्स, टू मेनी सन्स। भानुना भानुभ्याम भानुभिः तृतीया, भानुना एक सूर्य के द्वारा, बाय वन सन, बाय टू सन्स, बाय मेनी सन्स, तृतीया के तीनों भी अर्थ। भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः चतुर्थी, फॉर वन सन, फॉर टू सन्स, फॉर मेनी सन्स। भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः पंचमी, भानोः फ्रॉम वन सन, भानुभ्याम फ्रॉम टू सन्स, भानुभ्यः फ्रॉम मेनी सन्स। भानोः भानवोः भानूनां षष्ठी, ऑफ वन सन, ऑफ टू सन्स,
ऑफ मेनी सन्स, भानो भानवोः भानुषु सप्तमी, इन ऑन वन सन, इन ऑन टू सन्स, इन ऑन मेनी सन्स। हे भानु, ओ सूर्य, ओ सन, हे भानु, ओ टू सन, हे भानवः, हे मेनी सन्स या ओ मेनी सन्स। तो इस अर्थ में ये मीनिंग भी बेटा आपको आपके संस्कृत के नोटबुक में लिखना है, टेबल भी लिखना है, इसके मीनिंग भी लिखना है। अभी देखिए इसके जैसे दूसरे शब्द, मनु, अनु, विष्णु, साधु, इंदु, पशु, वारु, प्रभु, गुरु इत्यादयः। तो देखिए इसके जैसा दूसरा साधु, साधु इजी है थोड़ा, साधु लेते हैं। भानु, भानु, भानव प्रथमा, उसी के जैसे लिखना है, साधु, साधु, साधवः प्रथमा, साधुम, साधु, साधून द्वितीया, साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः तृतीया, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः चतुर्थी, साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः पंचमी, साधोः, साधवोः, साधूनां षष्ठी, साधौ, साधवोः, साधुषु सप्तमी। हे साधो, हे साधु, हे साधवः संबोधनम। तो देखिए आपको भानु शब्द के इंग्लिश मीनिंग और उसके बाद साधु शब्द लिखना है। चलो दूसरा शब्द देखते हैं। इसके बाद धेनु, धेनु मतलब होता है काऊ, काऊ मतलब होता है गो, गाय। तो देखिए ये स्त्रीलिंगी है, थोड़ा चेंजेस हो जाता है इसमें, क्योंकि एक वचन में दो दो रूप होते हैं और प्रथमा बहु वचन जो है वो तो सेम है, लेकिन द्वितीय बहुवचन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है उससे। तो ये बातें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा थोड़ा ही चेंज है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछा तो वही जाएगा आपको एग्जाम में। तो थोड़ा ध्यान देकर इसको आपको लर्न करना है। धेनु उकारांतम स्त्रीलिंगम नाम, धेनुः, धेनु, धेनवः प्रथमा, धेनुम, धेनु, धेनुः द्वितीया, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः तृतीया, धेनवे, धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः चतुर्थी, धेनोः, धेनवाः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः पंचमी, धेनोः, धेनवाः, धेनवोः, धेनूनां षष्ठी, धेनौ, धेनवां, धेनोः, धेनवोः, धेनूषु सप्तमी। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः संबोधनम। धेनुवत अन्य शब्दाः, धेनु के जैसे दूसरे शब्द आपको तनु, चंचु, रज्जु और हनु ये दिए हैं। अभी तनु चलाते हैं। तनुः, तनु, तनवः प्रथमा, तनुम, तनु, तनुः द्वितीया, तनवा, तनुभ्याम, तनुभिः तृतीया, तनवै, तनवे, तनुभ्याम, तनुभ्यः चतुर्थी, तनोः, तनवाः, तनुभ्याम, तनुभ्यः पंचमी, तनोः, तनवाः, तनवोः, तनूनां षष्ठी, तनौ, तनवां, तनवोः, तनुषु सप्तमी। हे तनु, हे तनु, हे तनवः संबोधनम। तो इस तरह से इसके भी रूप होते हैं। अभी इसका भी इंग्लिश मीनिंग वही हो जाएगा। धेनुः, धेनु, धेनवः प्रथमा, वन काउ, टू काउज, मेनी काउज। धेनुम, धेनु, धेनुः द्वितीया, टू वन काउ, टू टू काउज, टू मेनी काउज। धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः तृतीया, बाय वन काउ, बाय टू काउज, बाय मेनी काउज। धेनवे, धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः चतुर्थी, फॉर वन काउ, फॉर टू काउज, फॉर मेनी काउज। धेनोः, धेनवाः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः पंचमी, धेनोः फ्रॉम वन काउ, धेनुभ्याम फ्रॉम टू काउज, धेनुभ्यः फ्रॉम मेनी काउज। धेनोः, धेनवाः, धेनोः, धेनूनां षष्ठी, धेनोः, धेनवाः ऑफ वन काउ, ऑफ टू काउज, ऑफ मेनी काउज। धेनौ, धेनवां, धेनोः, धेनुषु सप्तमी, इन ऑन वन काउ, धेनवोः, इन ऑन टू काउज, धेनुषु, इन ऑन मेनी काउज। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः संबोधनम। हे धेनो, हे वन काउ, हे टू काउज, हे मेनी काउज। तो इसी तरह से ये मीनिंग आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। हाँ, ये मीनिंग आपके ध्यान में 100% रहनी चाहिए।
तो देखिए आज का आपका रिटर्न वर्क है, भानु धेनु दोनों टेबल लिखना है, भानु का इंग्लिश मीनिंग लिखना है, भानु जैसा साधु लिखना है और धेनु जैसा तनु लिखना है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।